दोस्तों विजुअल स्टूडियो की इस सीरीज में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि जो नेम स्पेस होता है वो एक्चुअली में होता क्या है। साथ ही साथ हमारे पास नेम स्पेस होते हैं उसको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं या फिर अगर रिमूव करना है तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये सारा कुछ देखने वाले हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कोई भी हमारे पास अगर क्लास फाइल होता है यानी कि डॉट सी एस फाइल होती है हमारे विजुअल स्टूडियो के अंदर, तो यहाँ पे जो ऊपर आप देखते हैं ये यूजिंग्स में यही बेसिकली बोला जाता है कि नेम स्पेस ये यूज हो रहे हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चीजें हैं जो डार्क यहाँ पे ब्लैक में है, कुछ चीजें हैं जो ग्रे में है। इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे ब्लैक में है वो इस प्रोग्राम में अब तक जो हमने यहाँ पे लिखा है उसमें ये यूज हो रहा है। ऐसे ही जो यहाँ पे ग्रे है ये अभी इस प्रोग्राम में यूज नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐड होके आ गया है। यानी कि विजुअल स्टूडियो में जब भी कोई फाइल हम नया क्रिएट करते हैं तो कुछ डिफॉल्ट यहाँ पे नेम स्पेस ऑलरेडी आ जाते हैं जो कि यूज में भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से अगर हम देखें कि क्या ये जो नेम स्पेस एक्स्ट्रा है क्या ये यहाँ पे रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए, तो एक तरीके से हमें यहाँ से इसको हटा देना चाहिए, ताकि देखिए जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं, अगर मान लीजिए इस फाइल को हमने यहाँ पे बिल्ड किया तो ये बिल्ड में पूरे नेम स्पेस को यूज करते हुए ये पूरा का पूरा मेमोरी उस हिसाब से यूज करेगा। तो परफॉर्मेंस स्टैंड पॉइंट से भी अगर हम देखें तो ये जो एक्स्ट्रा नेम स्पेस होते हैं इसको हमें हटा देना चाहिए। अभी तो यहाँ पे आपको 4-5 ही दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी फाइल के अंदर ये 50-60 या उससे भी ज़्यादा हो। वो कब हो सकता है? जब आपकी ये फाइल के अंदर बहुत सारे टास्क हो रहे हो अलग-अलग तरीके के। तो यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बता देते हैं आपको सबसे पहले कि ये जो नेम स्पेस है, तो अगर जो एक्स्ट्रा है यानी कि जो यूज़ में नहीं हो रहे होते हैं तो उसको हम कैसे हटाते हैं? एक तो सिंपल ये है कि इसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद से बैक बटन या डिलीट बटन प्रेस कर दिया तो ये हट गया। ठीक है। एक ऑप्शन ये दिखता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ऐसा हुआ कि कुछ यहाँ पे यूज हो रहा है कुछ नहीं यूज हो रहा है, फिर मतलब ये कि ब्लैक ग्रे अगर ऐसे करके अल्टरनेट है तो वन बाय वन अगर हम यहाँ पे रिमूव करने जाएंगे तो यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए सिंपल सा विजुअल स्टूडियो के अंदर ही एक प्रॉपर तरीके के टिप्स दिया हुआ है जिसको आप फॉलो करके इसको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सिंपल आपने करना क्या है, इसी फाइल में कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस से, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, देखिए रिमूव एंड सॉर्ट यूजिंग्स, जिसका शॉर्टकट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कंट्रोल आर। और इसके बाद से यही और भी अगर ऑप्शन आपको यूज करना है जैसे सॉर्ट यूजिंग तो कंट्रोल जी। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो ऑप्शन है कंट्रोल आर, जैसे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल आर और कंट्रोल जी, ये जब एक साथ आप प्रेस करेंगे तो देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी मैं सिंपल यहाँ से फिर से मैंने कर दिया, अंडू कर दिया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं रिमूव एंड सॉर्ट यूजिंग्स। ऐसे इस तरीके से यहाँ से ये हट जाएगा। फिर से मैं वापस से इसको ला देता हूँ। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपके यहाँ पे और भी बहुत सारे यूजिंग्स हैं जो यूज हो रहे होते हैं, अगर उनको सॉर्ट करना है यानी कि अल्फाबेटिकली आप इसको रखना चाहते हैं, तो अभी तो एक ही है तो ये सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही और भी अगर अल्टरनेट होते तो अगर उसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल आप राइट क्लिक करके ही यहीं पे ऑप्शन है रिमूव एंड सॉर्ट यूजिंग का, इसको ही आप प्रेस करेंगे तो ये सॉर्ट भी हो जाएगा अल्फाबेट ऑर्डर में। ठीक है। और इसका और भी एक ऑप्शन बता देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज हो रहा होगा तो इससे रिलेटेड और भी जो सजेशंस आते हैं ना हमें यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कंसोल लिख रहा हूँ तो ये किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा है सिस्टम डॉट कंसोल की वजह से, क्योंकि ये सिस्टम जो है ऊपर आप देख सकते हैं यूजिंग सिस्टम, ये यूज हो रहा है। तो सिस्टम डॉट कंसोल यानी कि सिस्टम के अंदर और भी चीजें हैं ये ऑटोमेटिकली आ रही है। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पे लिंक क्यू टेक्स्ट थ्रेडिंग ये सारा कुछ यूज हो रहा है जो कि हम यहाँ पे नीचे यूज कर नहीं रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी आ गया है। तो ये फालतू के भी सजेशन हमारे प्रोग्राम में दे सकता है, इसलिए हम उसको रिमूव करके रखना चाहिए, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको हम यहाँ पे यूज क्यों करेंगे। तो ये एक यहाँ पे कमाल का एक फीचर था नेम स्पेस के बारे में, जिसको आपको ये जान लेना चाहिए। विजुअल स्टूडियो के टिप्स के अंदर भी आता है और साथ ही साथ ये डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से भी आपको ये जानना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।